हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने द हिंदू डेली की 25 वोकैबलरी की सीरीज़ एक चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको 25 वोकैबलरी द हिंदू की डेली प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सीरियल वाइज डेट टू डेट आपको ये पूरी वोकैबलरी मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इसके आंसर पता चल जाएंगे। तो ये वर्ड है क्रिपलिंग, ग्रीम और प्रीडेट्स। अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वो आपको याद हो जाती है। हमने आपके लिए द हिंदू के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की भी सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स 4 या 5 मिनट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना हो। हम आपके लिए इंग्लिश के 200 टेस्ट की सीरीज, 200 मैथ के टेस्ट की सीरीज और 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज, 200 रीजनिंग के टेस्ट की सीरीज लाने वाले हैं। 200 जीके के टेस्ट की सीरीज भी होगी उसमें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का पहला वर्ड है एनेक्डोटल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उपाख्यानात्मक। बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स और थिंग्स समवन सो रेदर देन ऑन प्रूवन फैक्ट्स। फेरोशियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भयंकर। सेवेजली, फियर्सियल, फियर्स, क्रूल और वायलेंट। डिस्क्रेशनरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अमाउंट ऑफ मनी इन अ बजट दैट कैन बी रिड्यूस्ड इफ नेसेसरी। डोल्ड्रम एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। अनस्कैथर्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सकुशल, विदाउट सफरिंग एंड इंजरी, डैमेज और हार्म। ड्राई अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट और बी अवेलेबल। तो आपका जो ये फेरोशियस वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनेक्डोटल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला वर्ड है आपका प्रिकैरिटी, जो कि मतलब होता है अनिश्चितता। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रिकैरियस और अनसर्टेन। हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक इलाके। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन एरिया दैट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम अ टाउन और सिटी। क्रिपलिंग का मतलब होता है गंभीर। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है केजिंग अ सीवियर एंड ऑलमोस्ट इंस्यूपरेबल प्रॉब्लम। ग्रीम का मतलब होता है विकट। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नाउन होता है एक अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड और सिमिलर पीपल और थिंग्स। ट्रियम्फ्ड का मतलब होता है वर्ब एक होती है टू विन अ ग्रेट विक्ट्री और टू हैव अ ग्रेट सक्सेस। जब कोई विजेता हो जाता है किसी चीज़ में तो उसको बोलते हैं ट्रियम्फ्ड। ग्रीम आपको पता ही है, किसी की जो कि वेरी सीरियस होता है या फिर उदास होता है। बर्निश एक वर्ड है जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू इम्प्रूव और मेक इम्प्रूव मोर इम्प्रेसिव। रफल एक फ्यू फेदर्स, ये फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है टू मेक समवन वेरी फील वरीड और अनॉयड। अगला वर्ड है डिसएंगेजमेंट, इसका मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी, सिचुएशन और ग्रुप। मोरेटोरियम का मतलब होता है अ मोरेटोरियम इज अ डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और लॉ। किसी भी एक्टिविटी को डिले कर देना या उसको सस्पेंड कर देना कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम, या फिर पोस्टपोन कर देना। आर्मर्ड का मतलब होता है स्टील प्लेटेड, बुलेट प्रूफ या बॉम्ब प्रूफ। पेट्रोल्ड का मतलब होता है कीप वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। जैसा कि आप जानते हैं पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह करती है, तो उसको ही वहीं से पेट्रोल वर्ड लिया गया है। इसमें जो आपका ये वर्ड है मोरेटोरियम, ये मोरेटोरियम जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है।
आर्टिलरी का मतलब होता है मिलिट्री डिटैचमेंट और ब्रांच ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस दैट यूजेस लार्ज कैलिबर गन्स। हार्ड नट टू क्रैक एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। स्टैंड ऑफ एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। प्रीडेट्स का मतलब होता है एग्जिट और अकर एट अ डेट अर्लियर देन समथिंग। कंडेमनेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, सेंसर या तिरस्कार कर देना, किसी का निंदा कर देना, उसको नीचा दिखाना। ओस्टेंसिबली का मतलब होता है अपरेंटली, मतलब प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से जो होता है उसको बोलते हैं ओस्टेंसिबली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टैंड ऑफ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए सिचुएशन विच एग्रीमेंट एंड आर्गुमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल, मतलब कि जब एक एग्रीमेंट या फिर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको लगे कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसको बोलेंगे स्टैंड ऑफ। ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड थे अब तक के जो भी हमने दिया, और आपके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उसके लिए थैंक्स। जो आप कह रहे हैं कि सर हमारी वोकैबुलरी में पकड़ बनने लगी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप 15 से 20 दिन रेगुलर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी वोकैबुलरी में पक्का पकड़ बनने लगेगी। क्योंकि द हिंदू में जो वोकैबुलरी होती है वो तकरीबन रिपीटेड होती है, जो वर्ड्स होते हैं उसके, और वही रिपीटेड वर्ड आप बार पढ़ते रहते हैं तो आपको वो समझ में आने लग जाती है, वो याद हो जाती है। तो लास्ट में भी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछते हैं, 3 क्वेश्चन एंड में पूछते हैं, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन तो आप अगर आपके कमेंट में आंसर करेंगे तो आप सोचेंगे थोड़ा और इसके आंसर आप याद कर लेंगे। तो ये वर्ड है हिंटरलैंड, ट्रियम्ड और अनस्कैथर्ड। जैसा कि आप जानते ही है, ये तीनों वर्ड आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। उसके अलावा हमने आपके लिए 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें पहला टेस्ट अपलोड किया जा चुका है, सेकंड टेस्ट अपलोड होने वाला है उसमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए 200 जीके, 200 मैथ और 200 रीजनिंग के टेस्ट की सीरीज भी ला देंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे।